हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल पे। तो आज की हमारी कहानी का नाम है मजबूरी। छोटी बहू ने आवाज़ लगाते हुए, रम्या ज़रा इधर सुनना तो, मेरे कमरे की सफाई भी कर देना। जी मालकिन, कहते हुए रम्या अपने कामों में लग जाती है। सुनैना को अपनी बहू का रम्या से बात करने का यह तरीका बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने नज़दीक जाकर कहा कि बेटी बुजुर्ग है, रम्या को हम बहुत सम्मान देते आए हैं, आज तक उनको अपने परिवार का सदस्य मानते हुए मैं उन्हें दीदी बुलाती हूँ। मेरे घर काम करती है, उससे मुझे सुविधा मिलती है, वह गरीब है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम उसको कुछ भी कहो, आंटी भी तो कह सकती हो ना बेटा। बड़े प्यार से सुनैना जी ने कहा। अच्छे शब्द, अच्छी बातें हमेशा अच्छी लगती है। हमसे भी वो उम्र में बड़ी है, तुम्हारे पति को भी पाला पोसा बड़ा किया है, तुम्हारे माँ समान है। बहू गुस्साते हुए, काम वाली को मैं सर पर नहीं चढ़ाती, काम वाली है, काम वाली ही रहेगी, मुफ्त में काम नहीं करती, बदले में पैसा लेती है। सुनैना को ज़्यादा बोलना उचित नहीं लगा, क्योंकि बच्चों से बहस अच्छी बात नहीं है, खुद की मर्यादा भंग होती है। जिसकी जैसी समझ जिंदगी उसकी वैसी कटती है। मन ही मन यह सवाल करते हुए अपने काम में लग जाती है। हो सकता है अमेरिका में रहती है, सोच बड़ी हो, लेकिन ऐसी सोच पर क्या फ़ायदा जो किसी की मजबूरी ना समझ पाए। छुट्टियों में आई है, चली जाएगी, रहना तो मुझे और रम्या दीदी को ही है साथ साथ। अंशु, मेरे पोते का आज जन्मदिन है, मैंने रम्या से कहा कि आज यहीं रुक जाना, तुम रात में थोड़ी मदद हो जाएगी। उसने सहमति में सर हिलाया। समय पर जन्मदिन मन गया। सभी सोने चले गए, रम्या भी अपने घर चली गई। मेरी बहू ने सुबह सुबह हाय तौबा मचा दिया। क्या हुआ? आप कहते हैं इनका आदर करें। रात मैंने डायमंड वाला नेकलेस डाला था, वह गायब है। सभी सदस्य तो घर में ही हैं, सिर्फ रात को यही गई थी पार्टी खत्म होने के बाद। कि बड़े घर में किस मनसा से घुसते हैं? जब पेट भूखा हो तो आदमी कुछ भी कर सकता है। सब पापी पेट का सवाल है। रम्या डर से कुछ बोल नहीं पा रही थी। एक बार हिम्मत करके बोली कि मैंने नहीं लिया है, लेकिन छोटी बहू कुछ सुनने के तैयार कहाँ थी। अंशु के साथ खेलते हुए अंशु के दादा पांडे जी गरजते हुए, घर में इतने शोर क्यों मचा रहे हो सभी? शोर का कारण क्या है? सारी बातें जानने के बाद पंडित जी कहते हैं, तुम लांछन लगा रही हो, पहले सच्चाई तो जान लो। यह देखो, तुम्हारा नेकलेस अंशु बाबा के कपड़े में था। रात हो सकता है, थकान की वजह से तुमने खोलकर कपड़े पर रख दिया और ध्यान नहीं दिया। बिना सोचे समझे लांछन लगा दिया। सोच समझकर किसी पर लांछन लगाओ। रम्या रोते हुए, सच कहा छोटी मालकिन, आपने। सब पापी पेट का सवाल है, लेकिन पेट इतना भी पापी नहीं। ईमानदारी पूर्वक अपने सम्मान को बचाते हुए काम करना हमारी मजबूरी है। हम अपने पेट को चलाने के लिए मजबूर हैं, इसलिए मजदूर हैं।